का प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज फिर से हम अपने प्रभु के चरणों में अपने आदरणीय उन सारे प्रियों के साथ में एकत्र हुए हैं जो भिन्न भिन्न स्थानों में इस समय जो हमारे लिए व्यवस्था चल रही है जिसके द्वारा हम प्रभु के वचनों की आशीषों के भागी हो रहे हैं अपने अपने स्थानों में इकट्ठे होकर। और इन दिनों प्रभु की अगुवाई में उस बड़े महिमामय नाम को परमेश्वर पिता ने जो हमें दिया है यीशु मसीह, उसमें होकर के हम अनंत की योजना और अनंत के प्रबंध में जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए किया है उसमें हम सम्मिलित हों। और ये बड़े सौभाग्य की बात है प्रियो कि परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह में ये उपाय किया गया कि हम जो पाप में, विनाश में, मृत्यु में और शैतान के बंधन में थे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाए जाकर परमेश्वर की संतान बने। और जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में छुड़ाते हैं तो छुड़ाए जाने के बाद उसका क्या प्रबंध है, ये समझना और जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत से लोगों ने छुड़ाए जाने का अनुभव पाया, पर आगे का अनुभव या ज्ञान या जो परमेश्वर का प्रबंध है उसकी सही जानकारी ना होने के कारण वे फिर शैतान के बनाए हुए तौर तरीकों में या फिर व्यवस्था जिससे हम निकल के आए हैं उसमें जाकर वो फिर फंस जाते हैं। और चूंकि उसे ज्ञान नहीं है, और ये होता है पाप के कारण। पाप के कारण मनुष्य पूर्ण रीति से नष्ट हो चुका है। और इसलिए प्रिय ये परमेश्वर का प्रबंध है कि वो आपके जीवन में उस अद्भुत काम को करते हैं, पाप से निकालकर उसी शरीर को और उसी जीवन को धोकर वो अपना नहीं बनाते। और इसके लिए इसके विषय में परमेश्वर ने अपने वचन में उन सारी बातों को बहुत स्पष्ट रीति से दिया है। और ये एक व्यक्ति के जीवन में या उसके समझ में जब ही आता है जब वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलना शुरू करता है। क्योंकि इन सारे कार्यों को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा संपूर्ण किया है। क्योंकि आत्मा परमेश्वर की बातों को वरन परमेश्वर की गूढ़ बातों को भी जांचता है और हम तक पहुंचाता है, 1 कुरिन्थी 2 अध्याय में। और इसलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूं प्रियो कि परमेश्वर के प्रबंध से हम किसी भी प्रकार से बाएं और दाएं ना हो। क्योंकि ये जीवन एक बार मिला है और उस जीवन में परमेश्वर की मांग है कि ये उद्धार पाए। इसका मतलब मनुष्य कहीं पर फंसा है, मनुष्य उस स्थान पर है जहां परमेश्वर नहीं चाहता। और इसलिए जहां पर पाप होता है
वहां परमेश्वर अपनी उपस्थिति नहीं देते, और इसलिए हर मानव के पास इसकी गवाही है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आपको ये गवाही देंगे, मैं परमेश्वर के साथ रहता हूं या परमेश्वर मेरे साथ रहता। वो दुनिया की बड़ी बड़ी संसार की बातों की गवाही और ज्ञान रखते हैं, पर ये अनंत राज, स्वर्ग राज और परमेश्वर के राज्य की बातें हैं जो मैं आपसे कर रहा हूं। आपको यदि परमेश्वर के राज्य का अधिकारी होना है, परमेश्वर के राज्य के योजना प्रबंध में आना पड़ेगा। वो आपकी मर्जी से या आपके कर्म और धर्म जो यहां के लिए आपके जीवन में आपके साथ कार्य कर रहे हैं, इनका अनंत से कोई मतलब नहीं। आप कोई भी रहो प्रियो, कोई भी रहो, ये अनंत की बात और आत्मा की बात हो रही, और ये जीवन का विषय है। अगल बगल जाना नहीं, क्योंकि इतनी गहराई से बातों को बताने के बाद भी मैं देखा कुछ लोग बिल्कुल निश्चिंत लापरवाह, हाँ ब्रदर हमारा वो, मतलब ऐसे बात करते हैं जैसे वो लोग स्वर्ग में ही पैदा हुए, या स्वर्ग की बहुत जानकारी है। बहुत ध्यान से और समझ के साथ, क्योंकि आप अपने घर में या कहीं पर भी ऐसे वातावरण में सुन रहे हैं, आप ये कोशिश कीजिए कि जहां पर आप वचन सुनने बैठे हैं, किसी प्रकार से कोई विघ्न, बाधा और रुकावट ना हो। यदि है तो आप बिल्कुल इसको मान के चलिए कि जब कोई गंभीर विषय आएगा और बिल्कुल उसी समय कोई रुकावट आएगी और आप वहां से हटा दिए जाओगे, या आपका ध्यान हटा दिया जाएगा, या फिर जो बात आप सुन रहे हैं, सुन तो रहे प्रिय, पर आपके समझ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये शरीर का काम नहीं है, ये संसार की बातें नहीं है, ये मृत्यु तक की बातें नहीं है, ये मृत्यु से उस पार की बातें। और परमेश्वर के लिए, उसके कार्यों के लिए कोई भी चीज उसके सामने बाधा नहीं है। वो सब चीज को अपने दृष्टि से ही हटा देता है। पर यहां सबसे बड़ी समस्या है, पाप ने मुझे मार डाला, पाप के कारण मैं श्राप में हूं। इसलिए प्रियो, श्राप से छूटना और मृत्यु से बाहर आना ये मानव का काम नहीं है। कितने भी उच्च दर्जे का मानव हो, ये उसका काम नहीं है। जीवन और मृत्यु उसके वश में है, पर उसके हाथ, वो उसके अंदर में है। जब कभी किसी को मृत्यु आकर हटाती है, कोई नहीं रोक सकता, किसी भी प्रकार से नहीं रोक सकता, कोई भी। और ये मौत उसे कभी भी इस संसार से, शरीर से हटा देती है। और इसलिए प्रथम मौत जो अदन की वाटिका में हुई, उसने प्रत्येक मानव को, मानवीय वंश को परमेश्वर से और अनंत से हटा दिया, क्योंकि वहां पर अनंत जीवन का भी पेड़ था। उसका फल नहीं खाया हवा ने, क्योंकि शैतान, सर्प, इब्लीस उसके पास नहीं जाता। उसको मालूम है इस वृक्ष से और इस फल से अब मेरा कोई काम नहीं, यहां से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। और इसलिए हवा को जब उसने अपने दायरे में देखा, और तब वो सर्प के रूप में
उसके पास आ गया। और प्रियो, जब ये सारा काम हो गया, फल खाने से लेकर आदम हवा पर यह प्रकट हो गया कि वे नंगे हैं, वे छिप गए। अब परमेश्वर की उपस्थिति हुई। आदम, बाइबल का पहला प्रश्न, तू कहां है? और ये प्रश्न आज भी प्रत्येक व्यक्ति के सामने है। कहां है? ये प्रश्न 79 में मेरे जीवन में शुरू हुआ, पर 86 16 सितंबर सुबह 9 बजे स्पष्ट प्रभु ने पूछा, तू कहां है? तू स्वर्गीय है, तू नारकी है? इसके बारे में तुझे जानना, तेरा जीवन है, कहां है, बता मुझे। आदम से पूछा, कहां है? आदम ने कहा, मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया, छिप गया, क्योंकि मैं नंगा हूं। अनाज्ञाकारिता ने और शैतान के कब्जे में जाने से सबसे पहले वो नंगा हुआ। मतलब परमेश्वर की महिमा से प्रत्येक मानव रहित है, डर गया। हर एक मनुष्य के अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर डर है। और डर का कारण है प्रियो, पाप। पाप करके मनुष्य अपने सीमा में, अपने समझ से उसको छिपाते रहता है, और जब तक वो छिपा रहता है वो खुश रहता है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। पर डर भी बना रहता है, यदि उसको मालूम हो गया तो, यदि उसे मालूम हो गया तो। और ये हर मनुष्य की दशा है। और परमेश्वर से, अपने सृजनहार से छिप गया। इसलिए प्रत्येक, सब दिख रहा है, बहुत दिख रहा है, सब जानता है, परमेश्वर नहीं दिख रहा। और वो बोल भी रहा है, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। वो बोल भी रहा है, परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता। फिर क्या बचा प्रिय जीवन में? अब ये मानव मृत्यु में है, और इसमें से बदबू आ रही है, चोरी की, झूठ की, लालच की, क्रोध की, विरोध की, सबसे बड़ी बात घृणा की, जो हर किसी के अंदर किसी ना किसी के लिए भरा है। अपने दूसरे से घृणा करके इस बात को बताते हैं कि घृणा मेरे अंदर है। एक बार किसी बात पर मैंने प्रभु के सामने इस बात से कहा, प्रभु इस बात से मुझे बहुत घृणा आती है। पवित्र आत्मा ने एकदम से कहा, तेरे अंदर घृणा है? और मैंने क्षमा मांगा, प्रभु मेरी कोशिश ये रही। नहीं बोला, कोशिश वोशिश नहीं, नहीं होना है मतलब नहीं होना है। और तब प्रियो, मैं अपने जीवन के लिए परमेश्वर के वचन को अधिकाई से समझने का प्रयास करना लगा, और समझ में आने लगी, क्योंकि पवित्र आत्मा इस काम को करता है। ये सब बातें आपके सामने रखूंगा, इन दोहरे कामों को जो मनुष्य के जीवन में करने के लिए स्वर्ग से आता है प्रियो। ये दोहरे काम करता है, एक काम नहीं, एक काम से काम नहीं होगा। और ये गुण प्रभु यीशु ने लाया, वो चहुमुखी था प्रियो। उसमें यदि ये गुण नहीं होता तो वो और मनुष्य के समान होता, और वो हमारे उद्धार के काम में नहीं आता। इसे ध्यान रखना, बहुत अच्छे से समझना, जीवन का विषय है। और अपने जीवन को जांचते चलना,
अपने जीवन को। मैं पर रहना, हम पर नहीं आना। मेरे बाप दादे बेटा बहू कोई भी हो, इसलिए प्रियो ध्यान से समझेंगे, पाप जो है व्यक्तिगत जीवन का काम है। पाप में आपके साथ धर्म सम्मिलित नहीं है। पाप के लिए आपके साथ कोई धर्म गुरु सम्मिलित नहीं है। पाप आपने अकेले अपने विचारों में अंदर हर किसी से छिप के, और बहुत से पाप तो आपने अपने शरीर से भी हटकर किए हैं विचारों में। और इसलिए ये आपका बहुत ही गहरा व्यक्तिगत संबंध है। इसलिए बहुत से लोगों ने प्रियो इन आशीषों को अभी तक नहीं समझा और नहीं पाया, क्योंकि वो बहुत से लोगों की तरफ देखते रहते हैं। इस विषय में वो लोगों के सामने झुकते रहते हैं। नहीं प्रियो, ये आपका परमेश्वर के साथ संबंध बनाने का विषय। संबंध बना नहीं है अभी हम पूर्ण रीति से मृत्यु, पाप और शैतान के दायरे में है। वहां से हम जब ही बाहर निकल सकते हैं, यदि जो परमेश्वर का अनुग्रह है हम उसमें आ जाएं। हमारे करने से वो हमारा दायरा है, मानवीय दायरा है, मानवीय विचार है, और बहुत ज्यादा होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि ये ईश्वरी काम है, तो वो शैतानिक काम है, क्योंकि अभी हम वहां से निकले नहीं हैं। क्योंकि पाप ने, जैसे ही पाप हुआ, हम कहां फंसे हैं, मैं पहले आपको इसको दिखा दूं। फिर यदि वहां से छुड़ाए जाने का अनुभव नहीं है, आप कुछ नहीं पा सकते। यहां बहुत बड़े व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि यहां तो बड़े होने के लिए आपको धूर्तता करना पड़ेगा। और हमारे सारे प्रिय लोग इस धूर्तता को हमें लगातार दिखा रहे हैं, हम पर प्रकट कर रहे हैं कि वो कितने धूर्त है। जितना बड़ा व्यक्ति होगा, बहुत कम लोग प्रियो अपने आप को समझते हैं। हर कोई किसी को भी कुछ नहीं समझता। अरे वो क्या है हमारे सामने। इसलिए इस विषय में दो तरफ देखिए, तब बात समझ में आने लग जाएगी। क्योंकि परमेश्वर के प्रबंध को देखिए, सारे मानवीय शैतानी प्रबंध को, सारे संसारिक शारीरिक कार्यक्रम को प्रभु ने बंद कर दिया, दोषी ठहराकर। और अभी भी ध्यान दीजिए, लोग वचन की बात करने के लिए उन्हीं जगहों से करते, बस आगे से नहीं करते। वो कहीं चलते फिरते प्रभु की बात बताना, चलते फिरते जीवन को प्रकट करना, अभी ये मानव के वश में नहीं। इसके लिए उसे कोई स्थान होना, इसके लिए उसे कोई ड्रेस होना, उसके लिए कोई ऐसे लोग होना, उसके लिए कोई ऐसा वातावरण होना, उसके लिए ऐसा कोई समय होना। मेरे साथ तो प्रियो प्रभु इस काम को रात और दिन कर रहा है, रात और दिन कर रहा है। यहां पर मेरे साथ में रत्ना बहन और मेरे भाई हैं। 12 बजे रात को मैं उनके घर में बैठा था और वचन चल रहा था पहाड़ बैतूल में। मैं रात रात बैठ करके लोगों से समर्पण कराया। एक बार मैं यात्रा में था, मेरी ट्रेन को रात को 11 बजे आना था और वो सुबेरे 3 बजे के बाद आई। उस समय तक प्रियो, क्योंकि मैं बैठ के बाइबल पढ़ रहा था, एक व्यक्ति सोया हुआ था, उठ गया और उठ के वो सीधे मेरे पास आया और आके बगल में बैठा। बाइबल पढ़ रहे, मैंने कहा हाँ बैठो।
मैं बाइबल जब भी प्रियो कहीं पढ़ता हूँ तो बहुत आनंद महसूस करता हूँ और गर्व महसूस करता हूँ कि मैं वचन के साथ बैठा हूँ। आनंद महसूस करता हूँ, कभी लज्जाता नहीं, शर्माता नहीं, या मैं बाइबल पढ़ने के समय लोगों को नहीं देखता और वातावरण को नहीं देखता, मैं प्रभु को देखता हूँ। मैंने बाइबल खोला और मेरे अंदर एक दृढ़ निश्चयता आती है। आज आप भी सीख लो इसे कि मैं प्रभु आपके साथ बैठा हूं और आप मेरे साथ हैं, मेरे विश्वास के अनुसार काम होगा। प्रभु ने बार बार कहा, जा तेरे विश्वास के अनुसार। आपका विश्वास क्या है उसे चेक करो, कितना है, कहां तक है, कैसा है। धार्मिक विश्वास है, स्वर्गीय विश्वास है, शारीरिक विश्वास है, और शरीर में विश्वास नहीं होता। एक शारीरिक व्यक्ति को मैं बहुत अच्छे समझा दूं, हो कितना भी संपन्न हो, कितना भी धार्मिक हो, कितना भी धनी हो, पर यदि वो आत्मा में नहीं है, उसके पास विश्वास नहीं है। क्योंकि विश्वास आत्मा का फल और आत्मा का वरदान है। ये तो शरीर मरा हुआ है, इसमें स्वर्गीय चीज कैसे प्रकट होगी। विश्वास स्वर्ग के लिए काम करता है, अनदेखी वस्तुओं के लिए काम करता है और परमेश्वर का जन बनाता है। विश्वास आपके पास कैसा विश्वास है? यदि आप मरी हुई दशा में हो, आपके पास विश्वास नहीं है। आप यदि डरे हो, आपने विश्वास शुरू नहीं किया। वो आत्मा का फल है, अनंत के लिए काम करता है। और इसलिए पतरस ने कहा, सोने से ताया हुआ तुम्हारा विश्वास। और प्रियो, वचन को ध्यान से पढ़ना। विश्वास के द्वारा यदि यीशु आपके अंदर नहीं है, आप निकम्मे हो। मैं नहीं बोल रहा बाइबल करी, मैं तो आपको बता रहा हूं कि आपने पढ़ा नहीं तो पढ़ लो, ठीक है, आपको समझ आने लग जाएगा। विश्वास के द्वारा, इफिसियों 3:16, इतने बलवंत बनना पड़ेगा भीतरी आत्मा में परमेश्वर की सामर्थ्य से कि मसीह आपके अंदर आ जाए। क्योंकि मसीह आपके अंदर नहीं होगा, आप परमेश्वर के जन नहीं हो सकते। मसीह जो मुर्दों में से जी उठा। यहां तो आप कहीं बैठे हो, आप उनके लोग हो, उनके बोलने के जैसे कर रहे हो, तो उनके मुंह से बार बार निकलता, हम लोग परमेश्वर के लोग, हम लोग परमेश्वर के लोग। हम ये रटे हुए शब्द हैं प्रियो। बाइबल पढ़ो, आंख फटी की फटी रह जाएगी। क्योंकि वो जो गुंडे बदमाश दुनिया भर के 2 नंबर काम करते, वो लोग बोलते रहते हम शैतान के आदमी। ये धर्म के लोगों के लिए मुसीबत है प्रियो, कि मैं शैतान का हूं बोलना कठिन है, और मैं परमेश्वर का हूं, परमेश्वर का हूं बोलना बहुत सरल है, पर प्रमाणित करना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर यीशु भी जैसे ही बपतिस्मा लेकर बाहर आया, परीक्षा करने वाला सामने आया। मत्ती 4 में ऐसे ही नहीं स्वर्गीय राज के और ऐसे ही आत्मिक बन जाओगे, ऐसा नहीं है प्रियो। ये तो इतना प्रबंध से सेट है, इतना सिस्टमेटिक काम है, जिसमें बाहर की कोई चीज नहीं जा सकती। बहुत तगड़ा प्रबंध है, इसमें स्वर्गदूत भी नहीं जा सकता। पृथ्वीवासियों की तो बात छोड़ दीजिए, इसमें स्वर्गदूत के लिए भी कोई जगह नहीं है। इसे बहुत अच्छे से समझ। लोगों को मालूम क्या प्रियो, वो बैठे बैठे ऐसा है ब्रदर और ऐसा है, और वो सबको स्वर्गीय बना देते हैं, जैसे वास्तव में स्वर्गीय राज्य की हमें पूरी जानकारी है। नहीं प्रियो, इसके लिए परमेश्वर
वाचा बांधता है, प्रतिज्ञा करता है आपसे, अपनी वाचा और प्रतिज्ञा के भीतर लाता है। और इसलिए निकुदिमुस से कहा, जिसमें किसी प्रकार की कोई बात की कमी नहीं थी, यदि नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। बहुत से इस बात की भूल में है कि हमने सब कुछ छोड़ दिया। पूरी दुनिया इस रास्ते पर चल रही है, तुमने क्या छोड़ा? नहीं प्रियो, ये तो 0 भी नंबर देने वाला विषय नहीं है। मतलब हम वहां पर है ही नहीं। हमने पकड़ा क्या? हमने अनंत से लिया क्या? हमारा अनंत से संपर्क हुआ क्या? क्योंकि देखिए, पाप का एक परिणाम आपको दिखा रहा हूं प्रियो। उन महिमामय बातों को जानने से पहले हमारी गिरी हुई दशा को पहले हम जान ले। और इस मानव के अंदर आ नहीं सकता, पहले उसके अंदर गलत और गंदे विचार आएंगे। वो कोई भी रहो, आप चेक करो तो सब समझ में आ जाएगा। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय। वाटिका में फल खा लिया गया, परमेश्वर से डर गए, छिप गए, ये इनका विषय है। पर प्रियो, अब यहां पर परमेश्वर उपस्थित हुआ और उसने पूछा, आदम तू कहाँ है? अभी मैं इन सब विषयों को नहीं बता रहा, मैं आपको आज सिर्फ ये बता रहा हूं, मनुष्य है कहाँ, मनुष्य के पास क्या है, कितना है। क्योंकि अभी उसके पास जो भी है, जिस पर उसकी दृष्टि है और जिस पर वो टिका है, वो सब खाली हाथ छोड़ के जाएगा। उनमें से कुछ भी नहीं ले जाएगा। और भूले से कहीं आपकी लाश में, लाश बोल रहा हूं ना, कोई सोने का जेवर रह गया तो लोगों के लिए, परिवार के लिए गड़ाने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह रहेगा कि वो जेवर कैसे बाहर निकाले, आपसे उस जेवर को कैसे हटाए, उसके बाद इस मुर्दे को गड़ाना। मनुष्य की दृष्टि प्रियो कुछ धन पर, उसका मन इसी कुछ धन पर लगा, बाकी तो वो कुछ जानते नहीं, उसका मन है ही नहीं कहीं। नहीं तो यीशु तो बोल बोल के थक गया, मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट है, सबके पास होना था। आज भी कितने लोग हैं जो इस भाषा को नहीं जानते, मन फिराओ, क्योंकि मन तो कहीं और लगा। क्या हम इसको नहीं करेंगे? क्या इसको छोड़ देंगे? क्या हमको ऐसे कर लेगा तो क्या स्वर्ग फोकट में मिल जाएगा? ओह, जब ये नहीं मिलता, इसके लिए सब करना है, तो अनंत का सवाल है, नहीं तो अनंत विनाश में कटेगा। ऐसे सावधान रहना। क्या कर रहे नहीं कर रहे वो भी सही नहीं है, क्योंकि जब परमेश्वर यहां उपस्थित हुआ, उसने हवा से नहीं पूछा, आदम तू कहां है? बोला, क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, खड़ा किया, अधिकार दिया, नियुक्त किया, उस समय हवा उसके अंदर थी, हवा नहीं थी वहां। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने पूछा, आदम तू कहां है? और आदम ने जवाब दिया। तब जवाब का उत्तर मिलते मिलते आदम ने स्त्री और स्त्री ने सर्प ने खिला दिया। बोला, तब परमेश्वर ने सबसे पहले सर्प को श्राप दिया,
इसलिए नहीं कि वो वातावरण है। सुनिएगा, वो तो बहुत से लोग कहते हैं ना, प्रियो शैतान को क्यों बनाया और वो पेड़ को ही क्यों लगाया। नहीं प्रियो, मनुष्य का यहाँ कुछ नहीं है। वो आएगा और जाएगा, वो आवागमन के रास्ते में है। वो एक रास्ते से प्रवेश करता है और ऑटोमेटिक सामने दूसरा रास्ता जिस पर एक्सिट लिखा है बाहर, और वो चल देता है यहां से। वो चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी महान हो जाए, मृत्यु के नीचे ही है, और वो उसी रास्ते पर है जिसमें बाहर लिखा है गेट आउट, निकलो यहां से। आदम को तो वहां से निकाला ही, ये जो जीवन जी रहा है ये भी निकलेगा। अब ये जीवन निकलता कैसे है आपको नहीं मालूम, आप नहीं जानते, बाइबल जानती है, परमेश्वर जानता है और शैतान जानता है, पर शैतान कभी नहीं बताएगा। परमेश्वर बता रहा है, चीख चीख के बता रहा है कि लोग तुम धोखे से बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, नहीं तो तुम बाहर जाने के रास्ते पर हो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। ये तो सिर्फ चंद रुपयों की धुरी पर अज्ञानता में घूम रहा है, कुछ नहीं है। इसे ध्यान रखना। और इसलिए प्रियो, आज मैं आपको बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि ये मानव कितनी दयनीय, गिरी और भयानक दशा में है। आज देखता हूं कितने बुद्धिमान है जो यहां से बाहर निकलने लगातार प्रभु के पास आ रही हैं, क्योंकि मैं कोई एजेंट गिरी दलाली नहीं कर, मैं सीधे सीधे परमेश्वर से मिलाने की बात करता हूं, क्योंकि प्रभु ने इसके लिए मुझे नियुक्त किया है। आप विश्वास कर सकते, आपके ऊपर है, क्यों ये आपके जीवन में प्रकट होगा। तो सुनिए, परमेश्वर ने उत्पत्ति 3:14 से श्राप देना शुरू किया, और वो श्राप किस रीति से तीनों के ऊपर व्यक्तिगत आया, ध्यान रखेंगे। परमेश्वर ने बोल के श्राप दिया। 14 वचन सुनिए, यहां पर क्या लिखा है। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तुम सबको मैं श्राप देता हूं। नहीं, सर्प से कहा, तूने ये क्या किया है। प्रश्न, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। इसकी जो भी स्थिति रही हो, अब श्राप आगे क्या बोलता है, तू पेट के बल चला करेगा और सारे जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। बस इसके बाद दोनों के जीवन को कैसे निपटारा होगा उसे बता दिया। शैतान और यीशु ये कैसे मौत में जाएंगे, यहीं पर 15 वचन में बता दिया। पूरी बाइबल का सार ये 15 वचन है। और सर्प से कहा, पहला श्राप, तू पेट के बल चलेगा। दूसरा, जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। ये क्या है मिट्टी, 19 वचन में आपके सामने पढ़ रहा हूं। और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। आदम से कह रहा है, मिट्टी में मिल जाएगा, तू उसी में से निकाला गया है भूतकाल।
और तू मिट्टी तो है, अभी भी मिट्टी है। अब ये मिट्टी कितना रंगदारी दिखाती है, कितना ऊंचे पे चली जाएगी। मिट्टी है, भसक के नीचे आ जाएगी। तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। ये क्या कहा? सर्प से कहा तू मिट्टी को चाटेगा। और प्रियो, शैतान इस मनुष्य को इसके अंदर चिंता डालकर अंदर से धीरे धीरे चाटता रहता है। और डर की आत्मा है, किसी दिन डर कम और ज्यादा हुआ, मतलब बीपी ऊपर नीचे हुआ, तो बोला अटैक हो गया, खत्म हो गया। अभी तो ठीक था, अभी तो बात कर रहा था, अभी तो चल रहा था, अभी तो देख रहा था, अभी तो सुन रहा था, सब बंद हो गया, क्योंकि शैतान गटक दिया। चाटते चाटते अंदर धोखे से चला गया। इसलिए प्रियो, ये भी तीन है, अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा, और जिस दिन शैतान आ गया उस दिन ये मनुष्य खत्म हो जाता है। बाइबल पढ़िए ध्यान से, आपको ये चीज कहीं नहीं मिलेगा, मानव के पास भी नहीं मिलेगा। ये परमेश्वर दे रहा है, और ये उसके पास होगा जो परमेश्वर का जन होगा, परमेश्वर के तरफ से, और आत्मा में होगा, और जिसके पास अनंत जीवन होगा। इसमें सबको नहीं मिलाना, आप ही का नुकसान होगा, मौत नहीं निकलोगे, क्योंकि परमेश्वर ने जिससे वाचा बांधा है वो सबसे पहले आपके लिए जीवन को लाएगा, और वो भी अनंत जीवन। क्योंकि ये जीवन प्रियो चाटते 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 खत्म हो जाएगा, और बच भी गया तो किसी का चाटे हुए को परमेश्वर अपने काम में लाएगा। इसलिए परमेश्वर वहां दिखता भी नहीं, उस विषय पर वो बात भी नहीं करता, और ना उस विषय पर वो सोचता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसके लिए जो कुछ करना है उसने सब कुछ कर दिया। अब ये आपके तरफ है, और आपके तरफ है, इसलिए आप गलतफहमी में और धोखे में हो, क्योंकि शैतान धोखेबाज है। उसने आपको नहीं छोड़ा, क्योंकि आप तो उसके चाटने की चीज है। तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि आप उसके हैं? उसको पहला श्राप क्या दिया? पेट के बल चलेगा। और प्रियो, पेट के बल चलने का मतलब है, यदि वो आपके अंदर है तो आप सिर्फ पेट के लिए जी रहे हैं, और बोल भी रहे क्या करोगे भाई, पापी पेट के लिए सब करना पड़ता है। और ऐसा नहीं घमंड से बोलता है आदमी, पापी पेट के लिए सब करना है, वो सब कर लेता है, क्योंकि पेट नहीं है, वो पापी पेट है। तो वहां पर पाप मामूली बात है, हत्या भी कर देगा, बहुत दूर चला गया वो अपने जीवन से, और शैतान आराम से चाट रहा है। अब आंख से नहीं दिखता बेटा, चना रख, हम लोग नहीं खाते बेटा चना, क्योंकि अब दांत ही नहीं है। क्या बोला, क्या बोला, नहीं सुनाई देता है बेटा, गया। अब कोई भी मशीन घुसा लो उसमें, आवाज निकलना बंद हो गया, कोई दांत नहीं। सब उपदेशक पढ़िएगा 12 पद, सब मशीनरी धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। और इन मशीनरियों का बहुत अच्छा वो है प्रियो, ये जब तक चलती रहती 70 साल 80 साल 90 साल, उसके बाद जब ये धीरे धीरे सुकड़ना शुरू होती है, अपना जगह छोड़ना शुरू करती है, और प्रियो जब ये टूटने फूटने लगती है तो ये वापस नहीं आती, ये आगे बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है। हमारे बुजुर्गों को देखिए, बुढ़ापों को, जिनसे आप घृणा करते हो, दूर भागते हो, वो कहीं पर पड़े रहते हैं, उनके अंदर बड़े बड़े विचार चल रहे हैं, पर वो सब पलंग पर होता है।
और वो इस रीति से उनके अंदर में कोई इच्छा भी है तो बोलने को डरते हैं कि कोई धुतकार मत दे, डांट मत दे, चुप रहो, पक 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 करते रहते हो, कोई भी कुछ बोल देता है, इसलिए वो धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं। सब बंद होने लगता है, इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, और तब अंदर से एक आवाज आती रहती है, मर जाना ही ठीक है, पर लाओगे कहां से? वो तो शैतान काम है, धीरे धीरे चाटता है, तड़फा तड़फा के चाटता है। कभी कभी एक साइड चाट दिया, दूसरे साइड फ्री है, तो वो दूसरे साइड को आराम से रखता है, इसको मैं बाद में खाऊंगा, इसको मैं बाद में चाटूंगा। मिट्टी चाटेगा। बाकी आप पढ़ लेना। अब मैं आपको ले चलता हूं अय्यूब की पुस्तक 11 अध्याय 12 वचन। क्यों से कुछ नहीं मालूम, ये सब हो रहा और उसे नहीं पता। अय्यूब 11 अध्याय और उसके 12 वचन को निकाल लीजिए, आपको बड़ा अद्भुत लगेगा कि बाइबल में ये बातें लिखी हैं। अय्यूब की पुस्तक 11 अध्याय और उसका 12 वचन। प्रियो, मैं बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि बहुत से लोग बोलते रहने पर भी नहीं सुन पाते। हाँ भैया, क्या बोले थे, कहाँ बोले थे, और इसलिए मैं बार बार बोलता हूं क्योंकि आपने तो देखा नहीं, अभी पढ़ा नहीं, आपको मालूम नहीं है। सुनिए ध्यान से। अय्यूब 11 अध्याय 12 वचन। परंतु मनुष्य छूछा, खाली और निर्बुद्धि होता है। मनुष्य छूछा कुछ नहीं है, मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। इसलिए ध्यान देना, आप किसी को भी गधा है बोलते रहते हो, गधा कहीं का। शिक्षक लोग ज्यादा स्टूडेंट को, बच्चों को बोलते हैं गधा है क्या रे, बुद्धि नहीं है। माँ बाप ज्यादा बोलते हैं बच्चों को, हमारा बेटा गधा है। तब बेटा बाप की तरफ देखता, तेरा ही तो बेटा हूं मैं। गधा है वो भी जंगली। और प्रियो, जैसे जैसे आप अय्यूब की पुस्तक में बढ़ेंगे वैसे वैसे खतरनाक बातें मिलेंगी। 14 अध्याय पहले वचन से, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा है। इसलिए प्रियो, मेरे पास हमेशा, या प्रभु के दासों के पास हमेशा यही फोन आते, ब्रदर हम बहुत मुसीबत में हैं, ब्रदर हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। आज सुबह एक बहन जब बात कर रही थी, मैंने कहा बहन, आपको प्रभु ने सब दिया, शांति और आशीष से धन्यवाद देते हुए थोड़ा है बोल के परेशान मत होइए। जो मिला है उसमें धन्यवाद के साथ आनंदित रहने का आनंद पाइए। पर मनुष्य का दुर्भाग्य कि वो आनंदित रहेगा कैसे? वो आगे जो नहीं है उसके लिए परेशान रहता है, और जो है उसके लिए वो आनंद नहीं मनाता, खुश नहीं होता। ध्यान देंगे, हर मनुष्य की ये गति है कि उसके पास जितना जो है वो कभी कम नहीं होगा। यदि आपके अंदर विश्वास आ गया, क्योंकि परमेश्वर ने यदि जीवन दिया है, इस जीवन के पालने का इंतजाम भी उसी के पास उसी तरीके का है। हम नकल कर तो नहीं पाते हैं, पर मरते हैं, बड़ी बुरी दशा में जीते रहते हैं।
अंदर से उसके देखो जी, उसके देखो जी, उसके अरे अपने देख लो ना, आपको तो सब मिला है। कहा है उसको देखो में मरे जा रहे हो। मैं तो प्रियो सब छोड़ के आनंद मना रहा हूं। यीशु ने तो कहा मेरे पीछे आना तो क्रूस पे टंगे हुए आना, अपना क्रूस लेके आना। नहीं, हम तो बड़ी तैयारी से उसको टांगने जाते हैं। बाइबल पढ़ो प्रियो, कुछ बनना है, कुछ पाना है। दूसरे के भरोसे में जीवन नहीं जिया जाता। दूसरे के खाना खाने से आपका पेट नहीं भरेगा, दूसरे के सोने से आपकी नींद नहीं होगी। आपको अपना करना है, आपको अपना देखना है, अपना बोलना है। नहीं आए तो आप खोए हुए, मरे हुए। आप अपना जीवन स्टार्ट कीजिए। आई मैं हम लई, ये कचरा है जहां पे कुछ भी नहीं मिलता व्यक्ति को। और हर मनुष्य वही हम लोग ये है, हम लोग, जैसे कोई राजा महाराजा बात कर रहा है। सत्य जो है वो सुनो, आप आशीषित हो जाओगे। लोग बोलते हैं प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हम आशीष पाए, तो सत्य को ग्रहण करना पड़ेगा ना, तब पाओगे। कि असत्य को घुसाते जाए आपके अंदर और बोले आपको आशीष मिलेगा। सत्य को आप असत्य बना के अंदर लेते हो। आप करते हो विश्वास? आप पढ़ते हो बाइबल? आप तो बाइबल पढ़ने वाले रखे हो, और वो भी बेचारा बहुत गऊ है, इतवार को पढ़ता है बस 10 मिनट। वो भी बोलता टाइम नहीं, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। बिल्कुल जैसे जाना है यहां से। पहले प्रभु के साथ बैठना सीख, फिर प्रभु की चीजों को लेना सीख। इसे ध्यान रखना। प्रभु नौकर नहीं है, बोले तो दे दे दे। प्रार्थना कर रहे थे ब्रदर, कोई एहसान कर रहा है? भिखारी है, कुछ भी नहीं है, गधा है, बुद्धि नहीं है, मिट्टी है, चाटे जा रहे। आज जो याद है कल भूल जाओगे, चाट देगा। तो अभी आपको खतरे नहीं मालूम। ये देखिए पढ़ रहा हूं, सुनिए। वह फूल की नाई खिलता है, सुनिए, फिर तोड़ा जाता है। वह छाया की रीति पर ढल जाता और कहीं ठहरता नहीं है। ठहरता नहीं है। जिसका कोई अस्तित्व नहीं है उसकी बात मानोगे? मैं कई लोगों को बड़े ध्यान से देखता हूं, जब वो सामान खरीदते हैं और दुकान वाला या सामान देने वाला गारंटी देता है, भाई साहब ये 5 साल की गारंटी है इसकी। हम सोचने लग जाते इतना पैसा दे रहे, सिर्फ 5 साल का गारंटी। भाई साहब आपकी मां ने आपके बाप के हाथ में देते हुए नहीं बोला कि इसकी इतने साल की गारंटी है। लेके आयो गारंटी, कितने साल जियोगे? तुम्हारे जीवन की कोई गारंटी नहीं, ठिकाना नहीं, पल भर में खत्म हो जाता है। बोला किस किस चीज की गारंटी मांगते रहोगे? और इसलिए प्रियो, यीशु आपके पास इसलिए आया कि आपको अनंत की गारंटी दे। मेरे पास है, इसलिए मैं प्रचार ही नहीं कर रहा हूं, मैं इसका एक एक प्रोसेस आपको बताऊंगा। और मेरे पास उस जीवन को जिसकी गारंटी है, उसके रहने की भी जगह की गारंटी है। उस सारी गारंटी के साथ आपके पास पेश करूंगा। इसे ध्यान रखना। क्या लिखा आगे? फिर क्या तू ऐसे पर दृष्टि लगाता है? क्या तू मुझे अपने साथ कचहरी में घसीटता है? सुनिए, बड़ी अच्छी बात के लिए लाया हूं। अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। सुनिए ध्यान से। मनुष्य के दिन तो नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसा सीवाना बांधा है जिसे वह पार नहीं कर सकता।
कल मरने वाले हो तो कोई चीज मांग रहे तो परमेश्वर को मालूम है तो कल जाने वाला है, काय को देगा आपको? ये गारंटी दिया है कि तेरे को यहां से जाना है, सिवाना बंधा है तेरा। भाई बांधते बांधते जो भी गिनती आ गई, 40 साल, 44 साल, 10 साल, मां के पेट के अंदर, बूढ़ा होने के बाद, 100 साल के बाद जो गिनती तेरे नाम के सामने आ गई, वो तेरी गारंटी है, वहां से तू जाएगा। और कोई रोक सकता है तो रोक ले, और धन से खरीद सकता है तो खरीद ले अपने प्राण को। पहले इधर आके बात करो, हमारी औकात क्या है। पाप ने हमें इस भयानक दशा में हमें किसी लायक नहीं छोड़ा। कुछ नहीं है इसके पास। भजन संहिता 15 अध्याय भी इसी का पढ़ लेते हैं, और उसमें से भी कुछ निकल जाए तो देख लेते हैं। 15 अध्याय और उसके 14 वचन से। अय्यूब 15 अध्याय 14 वचन। प्रियो, मुझे बड़ा गर्व होता है जब मैं बाइबल खुला के पढ़ाता हूं। ये निकम्मे मनुष्यों ने परमेश्वर की शरण को छोड़ दिया और शैतान के हाथ में जब घायल किए जा रहे हैं, दुखी किए जाते हैं, कष्ट में डाले जाते, उसके पास कोई अच्छी चीज नहीं देने को, तब वो चीखते चिल्लाते हैं, बचा लो। और प्रार्थना करने वाले भी बेचारे जल्दी जल्दी प्रार्थना करते रहते, प्रभु इनको बिल्कुल आशीष दे देना, ठीक कर देना, ये कर देना। वो कभी कभी नहीं सुनता। डाप बोला फालतू प्रार्थना करने वाले भी, क्या मालूम तेरे को किस विषय प्रार्थना कर रहा है। अय्यूब के लिए बहुत लोग प्रार्थना कर रहे थे। 38 अध्याय में परमेश्वर ने कहा, कौन है जो अज्ञानता के कारण मेरी युक्ति बिगाड़ता है। इस जीवन के विषय में युक्ति परमेश्वर के पास है, आपके पास नहीं। शैतान के पास नष्ट करने का कार्यक्रम है, एक से एक कार्यक्रम है प्रियो, इसको नष्ट करने। कहीं भी हाथ पर तोड़ देगा, कहीं भी एक्सीडेंट में घुसेड़ देगा, कहीं भी एक आंख फोड़ दिया, कहीं एक हाथ तोड़ दिया। अब ले लूले पैटलवे के साथ लंगड़ा बना दिया, बैसाखी लगा के चल रहे, दो नहीं पैर काट दिया, जब बोला पड़े, फिर भी जी रहे, भीख मांगते हुए पड़े जीवन का। हाँ, जो थोड़े अच्छे ना मस्ती कर रहे, कुछ दिन ऐसा लगता दुनिया खरीद लेंगे और ये बना लेंगे और ये कर लेंगे, और नीचे से हवा निकल जाएगा तो खुद ही चल देंगे। अभी मालूम नहीं है प्रियो, है ना। ये लिखा है, मनुष्य है क्या कि वह निष्कलंक हो, और जो स्त्री से उत्पन्न हुआ वो है क्या निर्दोष हो सके। देख, वह अपने पवित्रों पर भी विश्वास नहीं करता, तो ये मिट्टी की क्या औकात है। और स्वर्ग भी उसकी दृष्टि में निर्मल नहीं। फिर मनुष्य अधिक, सुनिए, फिर मनुष्य अधिक घिनौना और मलिन है, जो कुटिलता को पानी की नाई पीता। बाप रे, इतना घृणित है, कुटिलता को, गंदी चीज को उसमें बैठ करके। इसलिए तो वो पवित्र पवित्र चिल्लाने की कोशिश करता है, शुद्ध शुद्ध। अरे तुम दूर रहो, अशुद्ध अशुद्ध। कई लोग बेचारे इसी परेशानी में मर जाते। बाप रे, मैं अशुद्ध लोगों के बीच में रह रहा हूं, और वो इतनी शुद्धता में अपने आप को ले जाता है, समझते ही नहीं कि शुद्धता है क्या, उसको भी नहीं मालूम। ये तो बाइबल पढ़ने वाले को मालूम होगा। कोई भी रहो आप, कोई भी रहो, जीवन की बात कर रहा हूं मैं। बाकी जो इसके सब नीचे है ना, उसकी बात नहीं कर, वो बात ही का विषय ही नहीं है। आपको समझ में आती जा रही बात? तब तो आगे बहुत बड़ी बड़ी बात समझना है। मैं तो आपसे ऐसी सी बात करूं तो आप सुन के आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यहां का नहीं, स्वर्ग का सब। प्रियो, जब ये पृथ्वी नहीं थी, लूसीफर को यहां नहीं फेंका था, उसका पूरा सिस्टम प्रभु ने खोल के रखा है। तभी तो मैं प्रभु का जन।
और ये पृथ्वी नहीं रहेगी, ये मानव नहीं रहेगा। जब पृथ्वी नहीं रहेगी तो ये कहां से रहेगा? यहां कुछ नहीं होगा, मिट्टी का कोई कार्यक्रम नहीं होगा। मिट्टी को सब तोड़ ताड़ के फेंक दिया जाएगा, खत्म, कोई कार्यक्रम नहीं होगा। उसके बाद क्या है, वो वास्तविक है प्रियो। वो सब काम गारंटी का है, और गारंटी इटर्नल, अनंत जीवन, महिमा, वो सब चीज वहां पर। क्योंकि लेने भी महिमा आएगी, तो जिसके पास महिमा होगी, दलिद्र कचरा गंदगी नहीं जाएगा, वो अपने ही नहीं उठेगा प्रियो। गंदगी अपने आप नहीं उठेगा। वो जो महिमा आएगी और जिसके पास महिमा होगी, वो अपने आप उठ जाएगा। और प्रियो, मैं आपको वहीं ले चलना चाहता हूं, इसलिए मैं ये बातें बता रहा हूं कि जब वो महिमा आएगी तो वो महिमा आपके पास होना, ताकि आप उठाए जाओ। ये मैं पढ़ा देता हूं आपको, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय। ये आपके पास कैसे आएगी? ये बहुमूल्य चीज के मालिक आप कैसे होंगे? यदि ये नहीं है तो प्रियो, अभागे, तुच्छ, नंगे, घृणित है। मैं नहीं कह रहा, मैं कौन होता हूं, मेरा क्या लेना देना? ये तो बाइबल कहती। तभी तो मेरी आंख खुली खुली रह गई। अरे बाइबल मेरे को ग्रहण ही नहीं कर रही। मैं अच्छे जीवन को जी जी के थक गया। नहीं बोला। तब पवित्र आत्मा ने जब आंखें खोला, तब बात समझ में आई, और पवित्र आत्मा ने समझाया। और यही नहीं, पवित्र आत्मा ने उस जीवन को जीने का अनुग्रह दिया। उसके लिए उसने मेरे अंदर जगह बनाया, और मैंने उसे निमंत्रण दिया। और जब पवित्र आत्मा आया प्रियो, मैं मानव के तरफ देखना छोड़ दिया। तो शैतान का तो बात अलग है, उधर भी देखना छोड़ दिया। वही सिखाता रहा, वो बताता है। पवित्र आत्मा आने का मतलब ही प्रियो, बहुत ऊंचे जीवन को जीना। पवित्र आत्मा दुष्ट और भूत के बीच में चक्कर नहीं लगवाता, इसे ध्यान रखेंगे। ये तो विचार भी बहुत गिरा और घृणित है। मुंह से प्रभु की महिमा के सिवा दूसरे शब्द ना निकले, क्योंकि मैं दूसरे लोक का प्राणी हूं। मैं यहां का नहीं हूं, इसलिए मैं किसी की बात नहीं करता। मैं उस राज्य की बात कर रहा हूं। वो क्या करता है देखिए, रोमियो 8 अध्याय और उसके 29 वचन से पढ़ता हूं, या फिर 28 से पढ़ लेता हूं। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, प्रेम, उनके लिए सब बातें। अभी परमेश्वर के बारे में बात करने वाले लोग नहीं, परमेश्वर से प्रेम रखना वो बिल्कुल अलग बात है। वो अगापे प्रेम है, जो देता है। परमेश्वर ने प्रेम करके बेटा दिया। आपने प्रेम करके अपना जीवन परमेश्वर को दिया। अब वो जो बोलेगा उस जीवन से वो होगा, मेरे बोलने का कोई जगह नहीं, मेरे लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वो मुझे अपने खून से खरीदता है, और क्या बनाएगा वो इसकी इच्छा है, इसलिए वो बुलाता है। सुनिए ध्यान से। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, आदान प्रदान वो जानता है। अनंत जीवन का मतलब ही है परमेश्वर, और जिसे उसने भेजा है, यूहन्ना 17:3,
यीशु मसीह को जाने। नहीं जानते हैं, आप मृतक दशा में पड़े हुए हैं, पाप की दशा में पड़े हुए हैं। वहां से निकलने का अनुभव चाहिए। फिर कहां पहुंचेंगे ये आपको बताएंगे। अभी पाप के दिमाग में, पाप के बॉडी में वो सब बात नहीं जाती, इसलिए तो हम उससे वंचित हैं। उसके लिए अलग बॉडी दी जाती है, उसके लिए अलग जन्म होता है, उसके लिए अलग बीज आता है जिसके द्वारा जन्म होता है। इसी को धो पोछ के परमेश्वर इतना जीवन के लिए भिखारी नहीं है कि आजा बेटा कैसे भी आ जा। नहीं, वो आपके जीवन का किस प्रकार से निर्माण करेगा। इसलिए ये रहस्य सिर्फ बाइबल के अंदर है, और बाइबल सबके पास है, पढ़ते नहीं है। यहां तक बदनसीब है वे लोग जो बाइबल प्रचार करते वो भी नहीं पढ़ते। ध्यान रखना, नहीं तो वो कुछ और होते। बाइबल पढ़ने के बाद बाइबल बदल देती है, ये उसकी महानता है। और यदि जो पढ़ रहा है ऐसे ही, वो बदनसीब है, वो नहीं जानता हजारों रुपयों मोहरों से बढ़कर उसके हाथ में बहुमूल्य मणि है, जीवन है, और वो मरा हुआ दशा में, भिखारी दशा में घूम रहा है, कंगाल दशा में घूम रहा है। नहीं प्रिय, यीशु यही तो बताने आया कि भाई तुम्हें तो अद्भुत खजाना दे दिया गया, फिर तुम कंगाल हो, फिर तुम कंगाल हो। हजारों की भीड़ बैठी है, वो राजा ने 5 रोटी 2 मछली में सबको खिला दिया। खिला के बताओ, सोच के बताओ कि कर लोगे। मूसा लाखों लोगों को लेके आ रहा था, सबको खिलाते पिलाते लाया, क्योंकि यदि भूखा होते थे तो वो कुड़कुड़ाते थे, चीखते चिल्लाते थे। इसलिए परमेश्वर ने कहा, एक स्थान बनाओ कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं पा सकते, मेरे पास सब है। तुम्हारे देने के लिए मुझे कुछ नहीं लगता। वो तो ऐसे ही बोलते से बारिश होने लग जाएगी। मैं तो तुम्हें गारंटेड लाइफ देने आया हूं, बोल के दूंगा, अनंत जीवन है, अनंत जीवन है, अमर जीवन है। उस जीवन का नाम क्या है? सुनिए, रोमियो की पुस्तक 29 अध्याय क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। अभी बाइबल पढ़ा कहां आपने? क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उसकी जानकारी में है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। सुनिए आगे, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी बुलाता है, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया। पापी का विषय नहीं है, वहां धर्मी ठहराता है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा दी। आपके पास है महिमा? यीशु के पास नहीं था, तो यूहन्ना 17 में उसने कहा, पिता मेरी महिमा कर, कि मैं तेरी महिमा करूं। हाँ प्रियो, जिन्हें बुलाता है वो चीज देता है जो पृथ्वी पर और मानव के पास और शैतान उस नंगे के पास नहीं है, जो धोखा देता है। आपको स्वर्गीय चीजों से
भरा जाता है, स्वर्ग आपके साथ चलने लगता है, स्वर्ग आपसे बोलने लगता है, स्वर्ग आपको बार बार बताता है कि तू स्वर्ग में है। इसलिए यीशु ने डाकू से कुछ भी नहीं कहा, उसने कहा तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। कब? जब मैं मर जाऊंगा, उठूंगा, फिर उसके बाद जाके तेरे लिए बात करूंगा, प्रबंध करूंगा। नहीं प्रियो, पूर्ण अधिकार के साथ क्रूस पर भी वो बेटा ही था, वो स्वर्गी ही था। यीशु को अपने अंदर रखना है तो जैसे पानी में मछली को रखा जाता है, आपको मछली रखना है तो पानी होना, तब मछली जिंदा रहेगी। यीशु है तो स्वर्ग है, यीशु नहीं है तो मृत्यु और नरक है। बाइबल पढ़िए, पहला काम। नहीं करोगे तो बाकी तो बाद में बहुत लंबा लिस्ट है, उसको क्या करोगे सुन के? जिस चीज को आप पढ़ते नहीं, जिसको जानना नहीं चाहते, जिसमें रहना नहीं चाहते, उसको सुन के क्या करोगे? क्योंकि श्राप के अधीन है। और इसलिए प्रियो, मैं आपको अब एक दो बात बता दूं, ये तो चलते रहेगा, बताते रहेंगे आपको। गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय और 13 वचन। गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय और 13 वचन। निकाल लिया आपने? तेरह पद। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, आपको इतना मालूम वो हमारे लिए श्रापित बना क्यों? सुनिए ध्यान से। हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, नहीं तो आप व्यवस्था के ही उसमें गोल गोल घूमते रहेंगे। व्यवस्था आपको बाहर निकलने नहीं देगी, क्योंकि ये प्रभु है आपका और आप इसके गुलाम हैं। इसलिए तो उन्हीं व्यवस्थाओं को हर व्यक्ति प्रियो कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था का पालन, व्यवस्था का मतलब है यदि हम करते आ रहे, हमारे बाप दादे करते आ रहे, उसमें से मात्रा बिंदु इधर हो गया तो डर जा, अरे इसको आपने तो पलट दिया, बहुत गड़बड़ है, श्राप लग जाएगा। आप कौन होते हैं इसको ऐसा करते हैं, इसको ऐसा करते हैं? ये व्यवस्था जीवन नहीं है प्रियो, किसी का नियम बनाया हुआ। अब वो कौन था नहीं मालूम। इसलिए जिसने अपना घर मिट्टी पर बनाया, लूका 6:49 में लिखा है, वो घर गिर जाएगा। बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पर बनाया, आंधियां आएंगी प्रियो, बाढ़ें आएंगी, टक्करें लगेंगी, तूफान आएंगे, घर गिर जाएगा। आज सुबह नींद खुली एक बात के साथ, मनुष्य किसी चीज को नहीं रोक सकता। बारिश हो रही, मान लीजिए बाढ़ आने लगा, भैया रुक जा, भैया रुक जा, रोक सकते हैं? तूफान आ रहा है, सब उड़ रहा है, नष्ट हो रहा है, रुक जा भैया। खड़ा होके देखिएगा, लुटते हुए देखिएगा सब, और ज्यादा ही होगा तूफान उसको भी उठा के फेंक देगा। कुछ नहीं है भाई। बाढ़ आ गया, पानी बहा के ले गया, कहीं आग लग गई, जल के मर गए, कहीं भूकंप हो गया, फट गया, घुस गए उसमें, खत्म हो गए, कुछ नहीं है। पर परमेश्वर का वचन कैसे बात करता है। और इसलिए प्रियो, धोखे में मत रहना। बहुत लोग चलते फिरते बोलते हैं हम लोग परमेश्वर के लोग हैं। मेरी प्रार्थना है सब परमेश्वर के लोग हो जाए, पर वचन से मिला लेना। कहीं शैतान की आवाज सुनते सुनते परमेश्वर के जन तो नहीं है, व्यवस्था विधियों पे चलते हुए उसके दासत्व में तो नहीं है। अभी आपको नहीं मालूम कि क्रूस पर क्या क्या काम हुआ।
क्यों बोलता हूं मैं मालूम? मालूम होता तो लोग जीना शुरू करते कि क्या क्या काम। मुझे दिखते ही नहीं लोग, और जिनसे बात करता हूं वो बोलता पहले तो हमको मालूम नहीं था, हमें यह भी नहीं मालूम कि बाइबल में यह लिखा। जी हां, आज आप जिनके साथ, जिनके दायरे में हैं, वे बाइबल का जीवन नहीं जी रहे, क्योंकि बाइबल नहीं जानते। अभी बहुत बड़े खतरे में है ये मानव। सबसे भयानक दशा धर्म की तो है प्रियो। जिसने आपको धर्मी बोल दिया, पर आपके अंदर धर्म है कि नहीं उसको देखा नहीं। वो उसको तो जानता नहीं है, अंदर का बात वो जानता नहीं। वो तो बाहर हाथ पैर हिलाने को देख रहा है। बाहर गाना गाया, बोला बहुत अच्छा गाते हैं आप, वचन पढ़े बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा प्रचार भी करते हैं, पर अंदर कुछ नहीं है प्रिय। ये जिसमें कर रहे हैं वो गड़ाया जाएगा, समझो। जिसमें झूम रहे हैं वो कहीं पड़ा रहेगा, कुछ दिन के बाद झूमना बंद कर देगा। आवाज निकलना, दूसरा आवाज निकलनी बंद हो जाएगा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सुनिए, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, इससे पहले पढ़ दे रहा हूं 12 वचन भी, क्योंकि एक बात मुझे वहां दिख गई, बहुत खतरनाक बात दिखी। देखिए 12 वचन, पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं। अलग है विश्वास, और विश्वास आत्मा का फल है। जब आत्मा का काम आएगा तो सब दिखाऊंगा आपको। अभी तो शरीर का काम चल रहा है। मैं तो आज कुछ और बताने के लिए बैठा था, पर कुछ और बता रहा हूं, क्योंकि प्रभु किसी से बात कर रहा है। प्रभु किसी से बात कर रहा है। हे मानव, अपने जीवन को शैतान, पाप, मृत्यु से निकालकर ईश्वरी बना ले। तेरे हाथ में है, क्योंकि परमेश्वर ने सारा काम कर दिया। आपको ग्रहण करना है। जितनों ने ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। पर प्रियो, कहीं बैठ करके इधर उधर टुमुक टुमुक करके काम नहीं चलेगा। परमेश्वर का संतान कैसे होता है? क्योंकि वो मनुष्य से नहीं, शरीर से नहीं, मनुष्यों की लालसा और इच्छा से नहीं, परमेश्वर से कैसे, क्या प्रोसेस है उत्पन्न होने का, कैसे परमेश्वर के परिवार में जाना है, बाइबल एक एक मात्रा बिंदु बता रही है। और इसे समझना पड़ेगा, कोई समझौता नहीं। मरे हुए को क्या पता प्रियो। सुनिए 12 वचन, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं। जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। उसके कारण वो व्यवस्था मानने वाले व्यवस्था जाने, वो व्यवस्था को क्यों मान रहे हैं? मरने के लिए कि जिंदा रहने के लिए? व्यवस्था कौन कौन मानता है वो भी दिखाएंगे। आपने तो पढ़ लेना पहला तीमुथियुस पहला अध्याय। निरंकुशों को, हत्यारों को, माँ बाप को, ये बेचारे दिखाते रहते, पर कर कुछ रहे, बोल कुछ रहे, से देख कुछ रहे, सब अलग अलग है, कुछ नहीं मालूम। 13 वचन, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। अब आगे नहीं पढ़ूंगा, ये आगे के बाद का बात है। आगे तो बहुत गहरी चीज है। फिर ओ पूरा जनरेशन में चला गया। ऐसे ही नहीं लाता परमेश्वर अपने परिवार में। यीशु को भी ऐसे ही नहीं लाया, पूरा जनरेशन लेते आया। चाहे वो जनरेशन किसी भी प्रकार से जी रहा हो, उस वंश को घसीटते घसीटते यहां तक लाया जहां पर हमें यीशु मिले। मजाक नहीं है प्रियो, खेल कूद नहीं है, मानव का काम नहीं है, स्वर्ग का, अनंत का, परमेश्वर का काम है। बहुत अद्भुत है, समझना। हे मानव, ये तेरे धर्म का काम नहीं है। बैठे इधर उधर देखे और उठ के चले गए।
ये तेरे जीवन का काम है। तेरे पास अनंत जीवन है, तेरे को पापों की क्षमा की निश्चयता है, छुटकारे का अनुभव है। इसी के 4 अध्याय के 5 वचन सुनिए क्या लिखा है। 4 अध्याय उसका 5 वचन, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ाए। आपको खरीदा जाता है यीशु के खून से। क्यों? क्या बनाएगा उसके बाद? कहां से छुड़ाया और कहां पहुंचाएगा? ये 2 बात को ध्यान रखना। मैं कहां हूं? देखिए बाइबल कैसे बात करती। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ाया। आगे सुनिए, और हमको लेपालक होने का पद मिले। कैसे बनोगे लेपालक? कैसे बनोगे लेपालक? हो क्या इस पद में? परमेश्वर के बेटे अपने लहू से खरीद के लाता है। और इसलिए स्वर्ग में भी पूछा, उन प्राचीनों ने, स्वर्गीयों ने पूछा, ये कौन लोग हैं बोला जो श्वेत वस्त्र पहनकर घूम रहे हैं? क्योंकि ये तो मानव है ही नहीं। सुनना ध्यान से, ये मानव है नहीं, क्योंकि वो तो गड़ा दिया गया। कौन है ये स्वर्गदूत तो है नहीं। ये कौन है? आप जानते हो? आदम, तू कौन है? आपको, आपके बारे में, मैं, हम लोग नहीं, जीवन का विषय है। कोई खाना नहीं बढ़ रहा, हम लोग खाए नहीं है भाई, हम लोग खा लिए भाई। नहीं नहीं नहीं, मैं, मेरा जीवन, मेरे को प्रभु यीशु ने बचाया है। मैं स्वर्गीय हूं। होगा तो व्यक्ति नहीं चुप होगा, और होगा स्वर्गीय तो पृथ्वी के ऊपर चलता है, पृथ्वी में नहीं। पूरे पृथ्वी के लिए वो अजूबा है, अजूबा है। इसलिए इस नाम को लोग अपने साथ नहीं रखते, दूर रहते। अजूबा है ये, और मुझे मालूम है कि मैं अजूबा हूं, क्योंकि मैं अपने को मानव नहीं कहता, वहां से निकल गया हूं मैं। फिर कौन है? हमें लेपालक होने का पद मिले। और एक वचन दिखाऊंगा प्रियो, आप छूटे संसार की सड़ाहट से कैसे छूटते हैं। 6 अध्याय गलाती, 6 अध्याय जो क्रूस की पुस्तक है। पौलुस ने अपने आप के लिए भी कहा, मैं जीवित नहीं हूं, मसीह मुझ में जीवित है। इसको कहते गवाही। मसीह मुझ में है, नहीं है तो कोई काम के नहीं हो, कोई काम के नहीं। चैलेंज है प्रिय, करो स्वीकार, चले चेक करो, मुझ में मसीह है। आपको नीचे दिखाने के लिए नहीं बोल रहा, ऊंचे पर परमेश्वर की संगति में लाने के लिए बात कर रहा हूं। क्योंकि फाड़ खाने वाला शैतान बैठा है जो किसी को बाहर निकलने नहीं देगा। क्योंकि सिस्टम प्रबंध वो है प्रियो, आदमी वहां, इसलिए तो लाजर इब्राहिम की गोद में है और धनवान अधलोक में है। क्योंकि हर व्यक्ति को धनवान बनाने का गोली खिलाया है वो। हर कोई धनवान बनने की चक्कर में है। हर कोई धन नहीं है तो अपने आप को गरीब और बदनसीब बोलता है। प्रार्थना कर दो ब्रदर, हमारे पास कुछ नहीं है। अरे तेरा शरीर तो जिंदा और जीवित है। अभी तो तुझे जीवन पाने का मौका है, क्योंकि इन सामानों से नहीं मिलता, वो यीशु से मिलता है वो जीवन, जिसे तूने इन सामानों के चक्कर में
ये कुछ कागज के टुकड़ों में अपने जीवन को शैतान के हाथ में बेच के रखा है। तुझे नहीं पता, इसलिए तेरे पास शांति कभी नहीं होगी। दुनिया को बटोर लेना, क्योंकि दुनिया का बटोरने का ज्ञान है इसलिए बटोर रहे, पर अपने जीवन का ज्ञान नहीं है कि मैं कहां हूं। यही तो धोखा है प्रियो। सुनिए 14 वचन 6 का, पर ऐसा ना हो कि मैं किसी और बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। इसके आगे बोलता कहीं कुछ नहीं है, न खतना, न धर्म, न व्यवस्था, न ये नहीं, कुछ नहीं, क्रूस पर चढ़ाया गया। इसको दिखाएंगे, अभी तो आएगा इसका समय। और इसलिए प्रियो, छुड़ाए जाने का एक अद्भुत अनुभव बताकर प्रार्थना करूंगा, क्योंकि छुड़ाए जाने के बाद क्या होता है यही असली है। और ये छुड़ाए जाने का अनुभव नहीं हुआ तो परमेश्वर के तो कभी हो ही नहीं सकते। अब आप चाहे कुछ भी कर लेना है। एक अनुभव बताकर और आपके सामने वहां पर चलूंगा। दूसरा पतरस पहला अध्याय 4 वचन, ये सब आते जा रहा है इसलिए मैं बताते जा रहा हूं। दूसरा पतरस पहला अध्याय 4 वचन, या तीसरे से पढ़ देता हूं। क्योंकि उसके ईश्वरी सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, समझ में आ रही बात? इधर उधर नहीं होना, बड़ा परिश्रम करके प्रभु के साथ जतन करके आपसे बात कर रहा हूं, और प्रभु बहुत नीचे झुककर आपको लाने के लिए आपके पास आया है। से ध्यान रखना, यहां कोई कलाकारी नहीं चलती। कहां? ये देखिए, क्योंकि उसके ईश्वरी सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया। तब आगे, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरी स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ईश्वरी स्वभाव, संसार की सड़ाहट से निकलने का अनुभव। छुड़ाया लिखा है ना, क्या लिखा? जिनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है हर मानव। एक आखिरी बात देख लें, बताना प्रियो किस अनुभव में है छूटने का अनुभव। पूर्ण संसार की सड़ाहट से। इब्रानी 2 अध्याय निकाल लीजिए, 14 और 15 वचन। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। क्यों वो मेरे जैसे बना? क्यों वो पृथ्वी पर आया? क्या उद्देश्य है उसका? और उसने क्या किया? सुनिए ध्यान से। ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। ये एक काम जो उसने अनंत में और आत्मा में किया, क्योंकि आत्मा में धर्मी ठहरा। आगे सुनिए, और जितने
मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। छूटे हो आप? छूटे हो आप? यह अनुभव है, मृत्यु से छूटने का अनुभव है। एक वचन और पढ़ के प्रार्थना में जाएंगे। यूहन्ना 5 अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय। ये प्रियो अनंत जीवन से जुड़ा है। ये सब खुलेंगे आगे, आपको बताएंगे कि मैंने वचन में क्या रखा है। प्रभु बोलेगा आपसे, आपके लिए रखी हुई बातें हैं, आपके लिए बहुमूल्य चीजें हैं जो आपकी है। यूहन्ना 5:24 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है। क्यों? सुनिए। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। करेगा नहीं, मरेगा तो स्वर्ग जाएगा। पूरी पृथ्वी झूठ पर, सारे धार्मिक कार्यक्रम झूठ पर, मुर्दे को भी ले जा रहे झूठ पर। स्वर्ग नहीं जा रहा, मरने के बाद स्वर्ग जाएगा। अभी क्या करोगे? नरक में बैठोगे। शौक लगा है नरक में रहने का, नहीं निकलना है नरक से बाहर। और मृत्यु को शौक लगा है कि मरने के बाद वो आपको स्वर्ग में जाने दे। बाइबल पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 20:14 में लिखा है, मृत्यु, आप मृत्यु के बाद बोलते स्वर्ग चला गया, वहां लिखा है मृत्यु अधोलोक आग की झील। ये तो वो जानता है जो जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि यहां तो कांधों पे जा रहा है, पर वहां स्वर्ग में, नरक में तड़प रहा है। यहां तो आप पट्टीज भर तो लगा रहे हो कि स्वर्गीय हो गया, बाकी कुछ किए हो? स्वर्गीय जीवन के लिए क्या क्या करना है मालूम है? किसी ने बताया? किसी ने आपकी मदद की? किसी ने आपके साथ इस विषय में सेवा किया? कभी आपने कहा प्रभु मेरे पापों से मुझे छुटकारा दीजिए? आप छुड़ाए गए? नहीं तो पाप से पाप के फल उत्पन्न होते हैं। रोमियो 7 अध्याय के 5 वचन। वो तो जब आप परमेश्वर के होगे तो परमेश्वर के लिए फल आएगा। वो आत्मा में आता है, शरीर में नहीं। अनंत में आता है, क्षणिक में नहीं। मौत के कारण प्रियो सब श्राप में है, सब मृत्यु में है, सब कुछ अनजाना और धोखे में है, सब गड़बड़ी में है। आप अपना जीवन बचा लो। आइए, प्रभु मुझे बचा, मुझे छुड़ा, मुझे अपना कर, मुझे अनंत की योजना मिले। मेरी आंखें खोल कि मैं तेरी बातों को, अद्भुत बातों को देखूं जो तूने मेरे लिए करके रख दिया है। मुझे ग्रहण करना है। जितनों ने ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद उसमें चलना है। मुंह से बोलने से नहीं होगा, उसमें आपको जीना है। वो परमेश्वर के संतान है, तो अब आपको परमेश्वर के संतान होने का पूर्ण प्रोसेस मालूम होना है। उसके सारे प्रबंध आपके जीवन में काम करेंगे, उसे करने देना है। जो कैसर का है वो कैसर को दो। मतलब जो मृत्यु का है वो मृत्यु में जाएगा, जो मिट्टी का है वो मिट्टी में जाएगा, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को देना है, वो है आपके पास। आत्मा में आपने जन्म लिया, परमेश्वर के वचन से आपका जन्म हुआ, आप नए सिरे से जन्मे, आप परमेश्वर के राज को देखेंगे। जल और आत्मा से आप जन्मे, आप उसमें प्रवेश करेंगे। क्योंकि वो जीवन हवा जिधर चाहती है चलती है, वो जीवन है। ये ऐसा बैठने वाला, सोने वाला और कहीं पड़े रहने वाला जीवन नहीं है प्रियो। इसको समझना पड़ेगा। जीवन की बात है,
जीवन की बात है। मैंने इस जीवन को 40 साल पहले पाया है और ये जीवन में एक खासियत है प्रियो, ये यीशु से जुड़ा रहता है। इसमें यीशु यीशु ही जीता है और परमेश्वर के साथ रहने के लिए मसीह मुझ में बना रहता है। प्रभु ये सब विषय में सबकी सहायता करे, ये आशीष सबको दे, क्योंकि ये सबके लिए है, सबके लिए। डाकू के लिए, तू मेरे साथ आज ही स्वर्ग लोक में होगा, एक क्षण में अनंत का हो गया, गारंटी मिल गई, क्रूस पर ही सर्टिफाई हो गया, तू स्वर्गीय है। दूसरा मौका खो दिया, अनजाने में भीड़ के साथ अपने आप को बनाए रखा। ओह, मेरे साथ तो इतने लोग हैं, पर वो लोग हैं क्या, पता तो कर लो। खो गया, अनंत के लिए चला गया। आप कहां जा रहे हो? आपका अनंत किधर है? बाइबल नहीं होती प्रियो तो हमें सब बात नहीं मालूम होती। यीशु नहीं होता तो पिता ने जो अनंत जीवन भेजा है वो हमको नहीं मिलता। स्वर्गदूत तो गमन कर देते, गायब कर देते। इसलिए उसने बेटे को भेजा, क्योंकि आप उसकी दृष्टि में कीमती कीमती बहुत ही बहुमूल्य हो, बहुत ही बहुमूल्य, बहुत ही आदरणीय हो। आप अपने जीवन को आदरणीय बनाएंगे? हाँ प्रियो, मैंने व्यक्तिगत निर्णय लिया। मैं व्यक्तिगत पापी था और जब मैं वचन सुन रहा था और जब प्रभु के दास ने कहा कौन अपना जीवन देता है, उनके बोलने से पहले मेरा समर्पण हो चुका था। नहीं प्रभु, आज की बात तो वचन चल रहा, मैं अपना समर्पण करते जा रहा हूं, करते जा रहा हूं। और जैसे ही उन्होंने कहा कौन अपना जीवन देगा, खड़े हो जाइए भी नहीं बोला, मैं खड़ा हो गया। इतना भरा था प्रियो। और उस धार्मिक स्थल में सब हंसने लगे। मैं पलट के सबको देखा और मुझे तो समय बोलना वोलना कुछ नहीं आता था, और मैं बोला अरे ये हंसते भी है इस विषय पर। सबकी सुट्टी पुट्टी बंद हो गई, आवाज बंद हो गई। मैंने किसी की तरफ नहीं देखा, अपनी तरफ देखा। मैं पापी हूं, मुझे ईश्वर की जरूरत है, मुझे यीशु की जरूरत है। परमेश्वर ने यीशु दिया और मैंने उसी समय ले लिया। उसी समय ले लिया, कोई देर नहीं किया। कल और परसों पर अपने जीवन को, वो दिनों पर भी विश्वास करके नहीं छोड़ा। उसी 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 समय प्रभु यीशु मुझे बचा। और ये आवाज कभी प्रियो अनसुनी नहीं की जाती। उसी समय सुन के उसी समय उत्तर देता है वो, उसी समय। अभी 7 तारीख के वचन में जो मेरे साथ में सालों से रह रही, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा शुद्ध आत्मा थी, उसके घर में मैं बराबर जाता था और वो दुष्ट आत्मा भी निकली थी। वो सब वर्षों हो गया था, पर उसने 7 तारीख के संदेश के बाद अपना कमेंट्स भेजा, आज मैंने उद्धार पाया है, आज मैंने प्रभु यीशु के अनुग्रह को पाया है, आज मेरे पाप क्षमा हुए हैं। परसों मेरे पास जवान आया, सेमिनरी गया हुआ था वो, और आके बैठा। बहुत छोटा बच्चा था, जवान, पर वो मेरे से मिलने आया था। और मैं ये कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। उसने अपने पापों का अंगीकार किया। मैंने कहा भाई, आप जो बन रहे हो
वो सब काम तो बंद हो रहा है अब। और बाइबल इसके विषय में कोई सहायता नहीं करेगी, क्योंकि बाइबल में ईसाई नहीं है, यीशु है। और आप ईसाई को वो भी इतवार को 10-15 मिनट वचन सुनाने के लिए ट्रेनिंग में गए हैं। पास्टर भी बाइबल में है, थोड़ा ढूंढ लेना। लोग कोशिश कर रहे हैं, किसी किसी को पास्टर बोलते हैं बाइबल में। वो जो 5 लिखा है उसमें से एक पास्टर है बोलते हैं। बच जाना। और प्रियो, उसने उसी रात अपना रो रो के समर्पण किया, रोता रहा, प्रभु मैं धर्मी बनता चला गया, पर मैंने पापों की क्षमा का अनुभव नहीं पाया था। आज मुझे मेरे पाप दिख रहे हैं। वो रोता रहा, रोता रहा। परसों 12 बजे रात एक जन से मैंने कहा प्रार्थना करो। उसने ईसाई का रटा रटाया प्रार्थना, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर। मैं बोला ये तो ईसाइयों का निकम्मा प्रार्थना है, इसमें यीशु का है। परमेश्वर तू ये कर, परमेश्वर तू ये कर, परमेश्वर नहीं। मैं बोला ये प्रार्थना नहीं है, ये बकवास है, बक बक, जिसको यीशु मसीह ने मत्ती 6 में बोला। बहुत बक बक मत किया करो बोले। उसी को लोग बता रहे बहुत बाइबल पढ़ते, बहुत प्रार्थना करते, पर जब वो मेरे सामने तो बक बक कर रहे थे। और जैसे ही मैंने कहा उसे अपने पापों का अंगीकार करो और यीशु को ग्रहण करो, वो रोते रहे, रोते रहे। 12 बजे रात को रोते रहे, प्रभु मुझ पर दया कर, क्योंकि दया नहीं हुई थी। प्रभु मेरे पाप क्षमा कर। पाप क्षमा नहीं हुए थे, धर्मी बन गए थे, धर्म ने हमको धर्म उड़ा दिया था, पर उद्धार नहीं हुआ था। और यीशु उद्धार करता है। यीशु के तरफ देखते ही उद्धार आपका है। तब उसने डाकू से घूम के कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रियो, इस समय प्रभु यीशु आपकी तरफ घूम रहा है। आप उसकी तरफ घूमोगे, उसकी तरफ देखोगे, कहोगे प्रभु यीशु की अपनी धार्मिकता में रहोगे। अरे हमने क्या किया? मुझे बहुत से लोग मिले, हम कोई पापी अभी नहीं है। सही बात है, आपको जब स्वर्ग से अपने जीवन से कोई मतलब नहीं तो आप पापी नहीं हो, इसे ध्यान रखना। ये तो जब आप परमेश्वर के वचन में आते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन ने घोषणा की है, पवित्र शास्त्र ने गलातियों 3:22 सबको पाप के अधीन किया है। और इसलिए पवित्र शास्त्र उद्धार की योजना में नहीं ले जाता प्रियो, उद्धार करा के लाता। इस वचन की खासियत है। ये वचन आपके जीवन में काम करेगा, इसकी खासियत है। ये वचन आपके जीवन से बोलकर आपको एक अलग व्यक्तित्व देगा, अलग प्रकार का जीवन देगा। प्रार्थना करें। आइए, अपने जीवन को आप भी कीमती समझिए, जीवित समझिए, प्रभु के साथ रहने वाला समझिए। पाप और मृत्यु से, शैतान से छुटकारे के लिए उस विश्वास को मांगिए जो विश्वास परमेश्वर से जोड़ता है, क्योंकि सिर्फ विश्वास से ये काम होता है। प्रभु यीशु मुझ पर, मेरे जीवन पर दया कर। मेरे पाप अपराध मिटा दिए जाएं। मुझे पाप अपराध से मुक्त कर प्रभु। इसी वक्त प्रभु आप प्रार्थना सुन रहे हो, धन्यवाद। आप जीवन और जीवन की आशीष को दे रहे हो। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, पवित्र प्रभु यीशु मसीह में जितनों ने आज सुना, बहुमूल्य समय दिया, आपके चरणों में बैठने के उस अनुभव को और उस आनंद को और छुटकारे के उस आशीष को पाया, एक निश्चयता के साथ प्रभु आपके सामने इस बात को रखते चले जाएं कि मैंने प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु मसीह में छुटकारा पाया। उसके लहू ने मुझे, जो बहुमूल्य लहू है, छुड़ाकर
उस अनुग्रह के धन के द्वारा मुझे स्वर्गीय योजना में लाया। धन्यवाद प्रभु यीशु आपके इस बड़े काम के लिए। आप अपने बच्चों को जीवित करते हैं और उनसे बोलते हैं और बात करते हैं। आज इसी वक्त प्रभु आपका अनुग्रह लगातार प्रकट हो। आज की दी हुई इन अद्भुत आशीषों के लिए धन्यवाद 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 करते हैं। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आदर इज्जत आपको देते हैं। जीवन देने वाले, शांति देने वाले, उद्धार देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपकी सहायता करे। ज्योति बहन प्रभु आपको अपने अनुग्रह में ले चले, और इंद्रावती बहन प्रभु आप पर भी अपने अनुग्रह को लगातार बनाए रखे। और मेरे भाई बहन जितने दिख रहे हैं, सब भाई बहन को, और जितनों ने सुना दूर दूर स्थानों में, कहीं पर से भी किसी भी उससे सुना, सबों को बड़ी आशीष देना। प्रियंका प्रभु आपके जीवन को आशीष दे रहे हैं। उस अनुभव को, आनंद को जो पाया है, उसमें बने रहना और चलते रहना। पूरा घराना आशीषों को पाए। शालो तुम्हारे जीवन में प्रभु लगातार पूरे परिवार के साथ काम कर रहे हैं। मेरी बिन्नी बहन और मेरे भाई अक्षय, प्रभु आप पर अपनी करुणा बनाए रखे। जो सेवा में आपने हाथ डाला है, बढ़ते चले जाइए, रुकना नहीं, रुकना नहीं। और प्रभु के उस अनुग्रह को, अनंत की आशीषों को, यूहन्ना 7 के अनुसार 37 पद के अनुसार, जो मेरे पास आएगा वो अनंत जीवन तो पाया, पर जीवन जल की नदी बहा दूंगा। अंजू बहन वैसी बहन है जिसको दिन में, जब तक वो कहीं किसी को प्रभु के लिए वचन प्रचार ना कर दे, शेयर ना कर दे, सुन करके चुप नहीं बैठती। प्रियो, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आपने वचन सुना, आशीष मिली, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, और लोग जीवन पाए, पाप से छुटकारा पाए। इसलिए प्रियो, मैं बहुत धीरे से उस योजना में जाना चाहता हूं जो स्वर्गीय योजना यहीं पर आपके जीवन तक लाई गई है। आपके घर ही नहीं, आपके जीवन तक स्वर्गीय योजना लाई गई है। और उस योजना में कितने लोग आपके द्वारा आ सकते हैं, शेयर कीजिए, बताइए। हम कोई प्रियो झुंड, समाज, धर्म, ग्रुप नहीं बना रहे। आप अपना नाम नहीं लिखवाना वो सब बातों के लिए। आप अपने जीवन को प्रभु में लाने के लिए, और मेरे भाई अमित ये प्रयास कर रहे हैं कि हम ये कोशिश करें कि लगातार उनके पास वचन पहुंचता रहे, लगातार उनके लिए प्रार्थना करते रहें। और सिर्फ प्रार्थना नहीं प्रियो, प्रार्थना तो हमारी वो आवश्यकता है जब हमें जरूरत है, तब हम अपने प्रभु से बात करते हैं। पर जीवन वो आवश्यकता है जो सबको, यदि वो नहीं मिला जीवन, आपको ये कोई बात समझ में नहीं आएगी। आप परमेश्वर के राज्य के योग बने, ये परमेश्वर चाहता है। हर किसी का उद्धार हो। पौलुस ने तीमुथियुस अध्याय में बोला, पहली बात ध्यान रखना, परमेश्वर चाहता है सबका उद्धार हो। परमेश्वर चाहता है सबका उद्धार हो। और प्रियो, हम भी परमेश्वर की इच्छा में जुड़ जाएं। हमारा कोई भी प्रिय और हमारे जीवन के द्वारा यदि कोई बच सकता है, मत चूकिए, शेयर कीजिए, बताइए, लोगों को बोलिए, बताइए, क्योंकि हम अनंत जीवन की बात कर रहे हैं। वो जीवन जो डाकू ने क्रूस पर मरने से कुछ क्षण पहले पा लिया। हाँ, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं जैसे डाकू आखिरी में पाया, हम भी पा लेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो बाकी क्या सड़ाहट में रहोगे? बाकी समय नरक में रहोगे? अच्छा लग रहा है? नहीं निकलोगे वहां से। ताकि प्रभु के साथ आनंद, महिमा, त्यागमय जीवन नहीं है प्रियो, वो मत सोचना। अभी तो जीवन कचरा और गंदगी में है। वो तो स्वच्छ और पवित्र, देखने से दिल खुश हो जाता है। वो जीवन आप जियोगे। नहीं जीना चाहते? अपने जनरेशन, वंश, अपने पीछे आने वाले को भी आप वहीं ले जाओगे। उनकी चिंता करो। कोई भी नशा
आपके जीवन से बड़ा नहीं आपको गुलाम बना के रखे। सब यीशु मसीह के नाम में आपके सारे तकलीफ, आपकी निर्बलता, योग्यता, कोई भी चीज है, सब इसी वक्त यीशु के चरणों में रख के तो देखिए, आप छुड़ाए जाएंगे। आप आजाद होना चाहते हैं, आपके ऊपर है, मेरे मैं के ऊपर है, आपके ऊपर है। प्रभु आपको आशीष दे, अपने अनुग्रह में लगातार ले चले। जय मसीह की।